अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत ही बेहतर जानता है। अच्छा, गुफ्तगू ऑफ कोर्स जब मैं इंट्रैक्शन में होती हूँ तो मैं जहाँ जहाँ मेरा आना जाना और डिफरेंट लोगों से मिलना मिलाना, तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और हमेशा ये सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। और मेरे पास मैं एक इवेंट में गई, वहाँ एक खातून ने कहा कि यार प्लीज़ आप ज़रा कमेंट्स दे दें हमारे चैनल के लिए, और हम लोग एक ख़ास एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, और वो ये है कि कोई अगर आपसे कुछ मांगे तो आप उसको पैसे ना दें, आप अगर वो खाना मांग रहे हैं उसे खाना खिला दें। अच्छा, बात तो लॉजिक बड़ी अच्छी लगी। अक्सर आपके जब गाड़ी में आप बैठे होते हैं तो आपका विंडो नॉक की जाती है, आपकी खिड़की से तो कुछ बच्चे आते हैं। मैं अपनी भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ये तो वो एक अलग सिनेरियो कि उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कमेंट्स भी कर दिए, चलें जी हो गया कि अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम लोगों ने कर लिया। लेकिन मुझे एक मैं भी प्रैक्टिकल बताऊँ, मेरे साथ मैं कहीं पेट्रोल डलवा रही होती हूँ गाड़ी में, या मैं कहीं कुछ खाने के लिए मेरा दिल करता है, गोलगप्पे खा लिया कुछ, वहाँ पर नॉक करते हैं बच्चे बच्चियाँ, इतना मुझे दुख होता है। उम्र उनकी होती है बामुश्किल 9 से 10 साल, 8 साल 7 साल, बच्चे बेगाने, चप्पल बिल्कुल नहीं है उनके पाँव में, अजीब सी हालत है, ऐसे लगता है महीनों से वो नहाए भी नहीं है। वो कुछ दे दो ना। तो मैं कहती हूँ आप मेरी गाड़ी में आके बैठो, मैं आपको अच्छे कपड़े भी दूंगी, मैं आपको स्कूल भी लेके जाऊंगी, आपके अम्मी अब्बू अच्छे नहीं, आप आ जाओ ना, आपको देखो क्या फकीर बनाया हुआ, आप भीख मांगते हो। तो वो भाग जाते। अब आप मतलब एक लॉजिकल बात देखिए, वो भाग जाते, बड़ा सेंसिबल उनको ट्रेन किया जाता है। और जब वो जिस फुटपाथ पे वो भाग के जाते हैं तो वो अपनी माँ को जाके बताते भी हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। मैं कहती हूँ आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपकी हेल्प भी करूँगी। और कभी कभी कोई बच्चा ऐसा आता है तो मैं कहती हूँ अच्छा क्या ज़रूरत है, बताओ आप कहाँ रहते हो, मैं आपके साथ चलती हूँ, तो वो फिर भाग जाते। तो ये जो हम जनरेशन बर्बाद करें, तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है हमसे सही नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ लोग रहम दिल होते हैं, वो कहते चलो जी खुले हैं, ये दे दिए गाड़ी में से उठा के। और प्लीज़ इनको ज़्यादा गाड़ी के करीब भी आने दें, उनको बच्चों को अच्छा पूरा नहीं मालूम ना। आपके डैशबोर्ड पे कुछ मोबाइल रखा है या कुछ चीज़ रखी है, वो उठा के ले जाएंगे। एक सेकेंड आपने गर्दन अपने टर्न की, मिनट सेकेंड भी नहीं लगेगा, वो आपके डैशबोर्ड से या आपके इर्द गिर्द कुछ चीज़ पड़ी, आप उठा के ले जाएंगे। बराए मेहरबानी, मैं अपनी जाहिर सी बात है, जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं और पार्टी से जो भी जिसकी भी हुकूमत हो, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी इन बैगर्स का, ये फ़कीर नहीं, ये गदागर है। फ़कीरी तो कुछ और एक होती है, इसका लफ्ज़ भी बड़ा हम अलग से कह देते हैं, ये फ़कीर फ़कीर नहीं है। फ़कीर तो अल्लाह लोग बंदे होते हैं, ये गदागर है, ये बैगर्स है। अब इनके बारे में बराए मेहरबानी जो है प्रॉपर कोई कदम उठाएं, ताकि ये जो आने वाली जनरेशन, आपको पता है इस तरह अगर इसका एक कड़ी किसी ऐसी चीज़ से मिलाई जाए, ये बच्चों की स्नैचिंग, बच्चों का अगवा होना, बच्चों का सेल होना, ये भी इसमें शामिल है। हमें क्या पता ये औरत जो 2 बच्चे लेके खड़ी है, ये इसके अपने बच्चे हैं, क्योंकि एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया। रात को 2 बजे एक बच्चा क्यों फकीर बना, मतलब सॉरी, क्यों गदागर बना हुआ है, क्यों मांग रहा है रात को 12 बजे? और बच्चे तो चोरी हो जाते हैं फौरन कहीं ना कहीं से, वो तो गली में खेलना महाल है। ऐसा है ना कि बच्चों को खेलते हुए भी, ग्राउंड में भी खेलते हुए नज़र रखनी पड़ती है पेरेंट्स को, कि जब तक वो बैठे रहते हैं, जब तक बच्चा छोटा खेल रहा होता है, तो हाउ इज़ पॉसिबल? तो एक बड़ा माफिया है। खुदा के लिए आने वाली जनरेशन को सेव करें, वरना बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होगा। हमारे बच्चे जो हैं, अक्सर आप हॉस्पिटल में देखें, बच्चा उठा के लेके चली गई, उसने क्या करना है, या तो किसी को और भेज देना है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे आगे वाली जनरेशन को अगर सेव करना है, एक अच्छी जनरेशन क्रिएट करनी है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल यकीन करें, मुझे बताएं किस प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कस हो रही है, कौन सा मीडिया है
जो इसको हाईलाइट कर रहे हैं, कौन से सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप हैं जो कंडक्ट करें, हुकूमत कौन सी आई है जिसने इसको प्रॉपर तरीके से टीवी पर चैनल्स पे ऐड चला के ब्रांडिंग करके बताया कि बिल्कुल खत्म, उठा के इन लोगों को एक जगह लेके चले जाएं, गाड़ियों में डालें इन बच्चों को। अरे ना चोट है ना कुछ है, पट्टी लगी हुई है, फिर एक नया वो बाबा बाबी खड़े होते हैं, उनको सांस ले रहे होते हैं, बंदा डर जाता है, पता नहीं मरने वाला है। फिर बच्चों, अच्छा क्रिएशन, ये गदागरी में क्रिएशन देखे, वो बच्चा एक ब्रिज है उसके ऊपर वो एक पूरे चना चाट पूरा गिराया हुआ उसने ट्रे, और वो रो रहा है। अब वो सब पैसे लोग जमा कर रहे हैं, और वो जो सबसे पहले देने वाला होता है वो उसके साथ शामिल होता है। यार मैंने 100 रुपये दे दी ना, तुम भी दे दो 200 रुपये। अब वो सबसे पहले उसने दिया, उसको देखम देखी 10 ने दे दिया, यानी कि 2-3 हज़ार रुपये वहाँ से आराम से लपेट के ले जाता है। खुदा के लिए, क्योंकि जब क्रिएशन जैसे जब देखते ना कोई पूछने वाला नहीं है, कहता मैं भी शामिल हूँ। फिर दूसरा कॉल्स के ऊपर होता है, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि कॉल्स पे कैसे जी आपका इनाम निकल गया, ये होगा, ये मैं आपको फिर बताऊंगी। ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारा राइट से लोग हम लोगों से छीन लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेट्स सी, और इसका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे हुकूमत वक्त का काम है, हमें इन बातों से आगाह करें। आगाही मुहिम जो होती है ना, इससे सिविक सेंस भी कहते हैं, आगाही मुहिम भी कहते हैं। हमें प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए और एक दूसरे को डिलीवर करना चाहिए। लेट्स सी, हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, और ये तो मेरी बातें आपके साथ चलती रहती हैं और अच्छा लगता है, आप लोगों के कुछ ना कुछ मैं आप लोगों से सीखती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। और आप भी अपनी बात, आपको कुछ बात आपने कहनी हो और आप चाहते हैं कि आपकी बात से किसी को फ़ायदा हो, तो ज़रूर हमसे शेयर किया करें, अच्छा लगता है। कहते हैं ये भी एक सदका जारी है। चलिए जी, अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। और आज भी आपको पता है जब हेल्थ सेगमेंट होता है और साथ में ब्यूटी, हेल्थ एंड ब्यूटी सेम बहुत हम एक साथ लेके चलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमें इंटरनल एक्सटर्नल हेल्दी रहना ज़रूर। और मैं कहती हूँ खुशकिस्मत वो लोग हैं कि अगर किसी के पास, अगर मैं कहती हूँ ना, हम लोग कहते हैं बहुत पैसा हो और वो उसकी हेल्थ ना हो तो उसके लिए सब कुछ बेकार है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी हेल्दी हो और वो हेल्दी लाइफ गुजारे, वो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है। हम अपने सेगमेंट की जानिब चलते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी, और एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं इमरान खान साहब, हार्बलिस्ट इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सभी। फर्स्ट आप कैसे हैं? क्लास। शुक्र है अल्लाह का। आप बड़े गौर से मेरी बात सुन रहे थे, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सुन रहा था, और आपने बहुत अच्छा ये जो मैसेज दिया है, और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी तबका जो है कराची की तरफ रुख करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मुस्तहिक लोग होते हैं, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो बेचारे जो है ना इस चीज़ में जो है पीछे रह जाते हैं। और जो कारोबारी लोग हैं जितने भी जो है ना, कहाँ कोई सिंध से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, मतलब हर जगह से आ रहे होते हैं, कराची की तरफ रुख कर लेते हैं, और यहाँ तक के 1 मंथ, 1 महीने में लाखों रुपए कमा के ले जाते हैं, ठीक है। तो जो मेन हकदार है, आप कोशिश करेंगे सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखें। आप लोगों को पता होगा कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, तो उनको आप ढूंढें, उनको जो है उन तक ये चीज़ पहुंचाएं आप, ठीक है, जिसके ऊपर आपको सवाब भी मिले। अब ऐसे जो कारोबारी लोग हैं इनसे ज़रा होशियार रहें, क्योंकि ये रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में ये चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। और आपने तो देखा होगा कि आजकल जो है ना अक्सर सिग्नल्स वगैरह जो है उसमें जो है, एक तो ये मांगने वाले, दूसरा ये कि जो ये वाइपर नहीं, हाँ, अचानक आ जाएंगे और वाइपर मारेंगे। अच्छा, ये बात बहुत प्यारी बात मेरे भाई ने की है। वो हम लोग, मतलब हमारे पास पता नहीं चेंज हो या ना हो, अब वो एकदम कर लेते हैं, हम इतनी एम्बैरेसमेंट होती है। आज चले जी, हम लोग अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपने करने बहुत सारे सवालात, और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हार्बलिस्ट इमरान खान साहब के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और बात करें हम आपकी ब्यूटी की, और ब्यूटी में अक्सर आपने देखा होगा आपकी स्किन के ऊपर, चाहे मेल हो या फीमेल, उनके स्किन पे एक्नी हो जाती है। तो इसकी गलती से भी प्लीज़ ऐसा ना किया करें कि आप उसको अपने नेल्स से ऐसे नोचना शुरू कर दें, और कोई भी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, एनी कंसल्टेड आप कोई भी होम रेमेडी इस्तेमाल करें, ये गलत है। या मैंने कह दिया अनएजुकेटेड या अनएक्सपीरियंस लोगों को जो है आप उनसे मशवरा लें
बहन से ले लिया, उससे ये गलत तरीका, दिस इज नॉट फेयर। हम ओवर टू मिस्टर इमरान हर्बलिस्ट के पास चलते हैं, वो बताएंगे मेरी बात कितनी में सदाकत है, मेरी बात में कैसे करने से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले जी एक बार फिर वेलकम करती हूँ, एक्नी के बारे में आप बताना चाह रहे थे। अच्छा, सभी देखें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों को यंग एज में, ठीक है, जिसे कहते हैं कि जवानी के दाने, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी इतनी सच्चाई नहीं कि जवानी के दाने किसी भी एज में हो सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो ये मेल फीमेल दोनों को हो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर यही होता है कि आपके हार्मोन्स अगर चेंज हो रहे हो तो उस दौरान कोई इंटरनली कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से चेहरे पे दाने आने शुरू हो जाते हैं, या फिर जो है आपके जो खाने पीने पे और जैसे फूड्स, जंक फूड्स का इस्तेमाल या फिर तेज़ मसालेदार तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, तो या तो गर्म दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, तो इन चीज़ों की वजह से भी जो है ना आपके फेस पे दाने आ जाते हैं। ठीक है, तो वजूहात काफ़ी हैं, लेकिन कुछ मेन वजूहात जो हैं वो मैंने आपसे शेयर कर ली। या फिर जो कुछ लोग जो है ना ज़्यादा धूप में घूमने वाले जो लोग होते हैं तो उन लोगों को हो जाता है, या जिनकी ऑयली स्किन हो, ठीक है, उन लोगों के साथ ये सब पेश आ जाता है। या फिर जो है जो रात को मेकअप बगैर उतारे सो जाते हैं, ओए हाय, बिल्कुल बगैर उतारे सो जाते हैं, बिल्कुल, तो वो पोर्स वगैरह बंद हो जाते हैं, उनके साथ भी ये मतलब इस फेस पे जो है ना दाने वगैरह निकल आते हैं। तो ये तो वजूहात थी। अब इसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, देखिए हर एक की कोशिश होती है कि मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाऊँ, ठीक है, बजाय इसके कि आप किसी केमिकलाइज चीज़ें या फिर नाकस कॉस्मेटिक्स की तरफ जाएँ, तो बेहतर ये है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ ताकि हमारा जो है सोल्यूशन हमें हर्बल में मिले या घरेलू कोई टोटका में उसमें मिल जाए। तो उसके लिए जो है मैं आज आप लोगों के लिए एक तो मैं लगाने का बताऊंगा और एक खाने का बताऊंगा, पीने का बताऊंगा, ठीक है, एक लगाने का और एक पीने का। जो इंटरनली आपका जो ब्लड है, ब्लड की प्योरेशन होगी तो उससे भी जो है ना आपके जो फेस में दाने हैं ये निकलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। और बैरूनी तौर पे जो आपके स्किन इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके दाने हो रहे हैं तो वो बैरूनी तौर पे लगाने का जो मैं बता रहा हूँ वो बैरूनी तौर पे आपका काम करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसके लिए लेना है एक तो सफ़ेदा काशगरी, ठीक है जी, ये है सफ़ेदा काशगरी कहते हैं इसको, पाउडर फॉर्म में होता है ये, और इसके हमने लेने हैं 2 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच हमने सफ़ेदा काशगरी लेने हैं। अच्छा, ये ऑल यानी कि इसी फॉर्म में आता है पाउडर? ये इसी फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। सफ़ेदा काशगरी किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाते हैं। काशगरी, काशगरी, ठीक है, और काशगरी यानी गैन से, अच्छा, काशगरी, ठीक है। तो ये जो है सस्ती चीज़ें हैं, यानी कि ये जो मैंने अभी स्टेप पे पूरा रखा हुआ है ना, ये 20 रुपीज़ का, ठीक है, सस्ती चीज़, 20 रुपए, 20 रुपए का ये है सफ़ेदा काशगरी। और फिर इसके बाद हमने लेना है इसमें नीम के पत्ते, बरगे नीम, ठीक है, सूखे हुए ये नीम के पत्ते हैं, इसका हमने पाउडर ले लिया, ये हमने 1 चम्मच लेना है, ठीक है, 1 चम्मच हमने नीम के पत्ते ले लिए। और ये है आपका मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी आपने 1 चम्मच लेना है, ठीक है जी। ये हमने तीनों चीज़ों को मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और ये पाउडर फॉर्म में हमने इसका मुल्तानी मिट्टी ये साबुत है, इसका मैंने पाउडर लिया, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है जितना मैंने आपको बताया है, और ये बना के रख लें आप। फिर जब भी आपने लगाना हो 1 चम्मच के बराबर या आधी चम्मच के बराबर, जितना एरिया आपका मुतासिर है उस एरिया के हिसाब से आपने लेना है, किसी प्याली या किसी बर्तन वगैरह में छोटे से उसमें डाल के, और आपने इसको अगर अर्के गुलाब मिल जाए तो बेस्ट, वरना फिर जो है ना आप पानी, नॉर्मल पानी जो होता है मिनरल वाटर, तो उसको मिला के उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के आपने जहाँ जहाँ दाने वहाँ लगा लेने हैं, बिल्कुल, और फिर जो है ना ये मतलब रात को लगा के सुबह आपने धो लेना है, ठीक है। और अगर कहीं और किसी और हिस्से में भी लग जाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बिल्ला झिझक इस्तेमाल करें, किसी एज में भी इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बजाय किसी डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ जाएं या किसी बड़े बड़े महंगे डॉक्टरों के पास या बड़े बड़े मेरे जैसे हकीमों के पास जाएं, कहीं ना जाएं, आप ये यूज़ करें, मुझे दुआएं दें और सभी को भी दुआएं दें, ठीक है जी। और फिर इसके अलावा आपने ये तो लगाने का हो गया, और फिर इसके साथ जो पीने का, जो इंटरनली आपका ब्लड वगैरह की खून की ख़राबी की वजह से हो, या जिगर की ख़राबी, या मैदे में गरमाइश या जिगर में गरमाइश की वजह से आपके फेस में दाने निकल रहे हों, या फिर हार्मोनल इशूज़ की वजह से हों, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये पीने का। पीने के लिए आपने लेना है पनीर बूटी, ठीक है, ये इस तरीके से गोल दाने होते हैं, पनीर बूटी के आपने 10 दाने लेने हैं। अच्छा, ये रेमेडी थोड़ी कड़वी है, और कड़वी जो चीज़ है वही आपका ब्लड प्योर करता है। अच्छा, ये जो पनीर बूटी है सर्दियों में कहते हैं ज़्यादा नहीं लेंगे? जी जी, सर्दियों में जो है ये ठंडी होती है इसके, और अभी गर्मियों में अगर सर्दियों में आप लेंगे भी तो नीम गर्म ले सकते हैं, ठीक है, वो भी अभी अब तो गर्मियों में तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा पिए हैं। बल्कि अभी जो गर्मियों में आप आम खाते हैं, आम खाने के बाद जो दाने निकल आते, कहते हैं आम ना खाओ दाने निकल आएंगे, तो बिला झिझक खाएं आम,
कोई नहीं रोकेगा आपको। आम खूब खाने खाएं, तो दो। खाने के बाद आम जो है इसका रात को 1 गिलास पी लिया करें। और पनीर बूटी ये जो मैं बता रहा हूँ पूरी रेमेडी इसका पी लिया करें। जो उसके बुरे असरात होते हैं आम के, गरमाइश होती है वो खत्म हो जाती है। तो आपको जबरदस्त। खारिश भी नहीं होगी, दाने भी नहीं निकलेंगे, किसी भी किस्म का ब्लड आपका प्योर रहेगा। ठीक। ठीक है, तो ये वैसे भी लोग गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 10 दाने आपने पनीर बूटी के लेने हैं और ये है उन्नाब। ठीक है, बेर की तरह होते हैं। ठीक है, ये लाल मिर्च ना समझ लेना, उन्नाब है ये। तो ये बेर की नस्ल होती है। इसके आपने लेने हैं 6 दाने, ये पड़े हुए हैं आपके पास। ये 6 दाने उन्नाब के लेने आपने। और ये है मुंडी, गुले मुंडी, मुंडी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने 8 दाने लेने हैं। ठीक है, और ये है उष्बा, इसको कहते हैं उष्बा। एक आपने वो मूवी देखी कि पुष्पा, पुष्पा राज तो ये मूवी नहीं, ये उष्बा नाम है, आइन शीन बे है। ठीक है, उष्बा नाम है इसका। तो ये आपने लेने हैं, इतनी डंडियाँ लेनी आपने, तकरीबन माचिस की तीली के बराबर होंगी। तो इस तरीके की आपने 8 डंडियाँ लेनी है। वैसे इतने बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है जी, तो 8 डंडियाँ आपने इसकी लेनी है। इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से मैंने जितना जितना बताया ना, तो पनीर के आपने 10 दाने और उन्नाब 6 दाने और गुले मुंडी 8 दाने और ये माचिस की तीली के बराबर उष्बा जो है आपने 8 डंडियाँ लेनी है। रात को आपने 1.25 गिलास पानी में भिगो देना है, सुबह तक भीगा रहेगा। फिर सुबह आपने इसको चूल्हे पे रख के एक जोश देना है। उसके बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने दें। ठीक है। ठंडा होने के बाद इसको छान, गर्म नहीं पीने आपने, ठंडा पीने। सिर्फ सर्दियों में अगर आपको नीड हो तो आप इसको नीम गर्म पी सकते हैं, वरना आप इसको गर्मियों में ठंडा ही पिएंगे। ठीक है, इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा करके पी सकते हैं। और मिट्टी के बर्तन में भिगोएं तो और भी ज़्यादा, उसकी और ज़्यादा फायदे है। ठीक है, फायदा तो आपने इसी तरीके से जब ये ठंडा हो जाए इसको छान के निचोड़ के सुबह निहार मुँह पीना है और सुबह भिगो के आपने शाम को असर के बाद पीना है। 2 टाइम पीना है आपने। इसको मुसलसल आप कंटिन्यू 40 दिन इस्तेमाल करें। इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगा। आपके दाने भी खत्म हो जाएंगे और उसके जो दाने आपने फाड़े हैं, देखिए खड्डे तो अलग से जो है ना, आपको जो ये मुल्तानी मिट्टी है ये खड्डों को भी फिल करेगा आपका। ठीक है, और जो निशान है आपके, वो निशान भी आपके इससे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनली आपका कलर भी फेयर करता रहेगा। ये आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहें, कोई नुकसान नहीं इसका। 40 दिन इस्तेमाल करें। वैसे तो इसका रिजल्ट हफ्ते में ही मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरे 40 दिन इस्तेमाल करने का मकसद ये कि मुकम्मल इसका इलाज हो जाए, दोबारा आपको दाने ना निकलें। ठीक है जी, इसको कंटिन्यू यूज़ करें। और इसके साथ आप तली हुई चीज़ें, गर्म एशिया जैसे तेज़ मसालेदार चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, जंक फूड्स वगैरह, तो इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है इसके साथ। उसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे और आप जो है ना सभी की तरह खूबसूरत हो जाएंगे और फिर हमें भी दुआएं देंगे और सभी को भी। इतनी मैं कॉन्सेंट्रेट होकर आपको सुन रही थी और आपने ऐसा जुमला कहा कि मेरी सारी कॉन्सेंट्रेशन हटा दी एकदम। अच्छा जी, बात आपकी ब्यूटी की कर रहे हैं और आप लोगों को अक्सर एक्नी हो जाती है, यंग एज में हो जाती है, और विदाउट अगर यंग एज की बात ना करें तो वैसे ही आपकी कोई ना कोई कोताही या गलती, यानी कि आपका खून साफ़ ना होना, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी एक्नी हो सकती है, या कोई ऐसी कॉस्मेटिक्स आपने यूज़ की हो उसकी वजह से भी आपकी कोई भी लापरवाही आपके स्किन को डैमेज कर सकती है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, अक्सर एक्नी से हटकर भी है। जी जी, ऐसे लोगों को देखा गया है जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना सुबह के टाइम पे अपना मुंह धोते हैं, उसके बाद सारा दिन धोते नहीं है। सच कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और रात को भी आके जो है ना वैसे ही सो जाते हैं, वैसे ही सो जाते हैं, यानी कि मुंह धोना ही नहीं। देखो बाहर के जो गर्दो गुबार है हमारे फेस पे, रोशनी डाले ना जरा, बड़ी वाली रोशनी फेस, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि अपने फेस को नीट क्लीन रखें। बिल्कुल, ठीक है, आप कोई अच्छा फेस वॉश जो है ना आपके जो मुआलिज ने रिकमेंड किया हुआ हो आप उसे यूज़ करें। ठीक है, या फिर अगर फेस वॉश नहीं है, आप नॉर्मली तौर पर जो है ना आप नीम का जो साबुन होता है उससे आप अपने चेहरे को जो है ना धोया करें। मतलब दिन में 3 बार आप धोएं। ठीक है, और अगर जो लोग माशाल्लाह से नमाज पढ़ते हैं तो वो तो 5 होते हैं, उनको तो ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये कि फिर भी जो है ना आप 2 टाइम साबुन से अपने जो फेस है उसको आप क्लीन किया करें। ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त आप जो है ना सोते वक्त जो है ना अपने मुंह को धो के उसके बाद साबुन से कोई भी अच्छा साबुन ले लें। वैसे तो नीम सोप मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो आप वो यूज़ करें जो ऑर्गेनिक है, विदाउट किसी साइड इफेक्ट के, विदाउट किसी केमिकल के। आप उसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। रात को सोते वक्त आप जो है ना मुँह धो के सोया करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके फेस का जो स्किन के इशूज़ हैं वो आपको नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात है डॉक्टर साहब, जिस तरह इमरान साहब बता रहे हैं कि आप क्या क्या आप इसको क्लीन स्किन करना बहुत ज़रूरी, और एक और भी चीज़ है कि आप किसी का टॉवल अपने चेहरे पे। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से, क्या नाम है इनका? जी, फरहत मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैम कैसी हैं आप, ठीक है? जी जी ठीक है जी। वो स्किन का थोड़ा इशू है, वो पूछना था। बात कीजिए इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है जी इमरान साहब, थोड़ा सा स्किन का इशू है, वो पूछना था। जी। एक तो स्किन का एक्ने क्या बहुत इशू है आपका? एक्नी है ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? जी, 30। 30 है, ठीक है। और आपके हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है? जी स्किन का इशू ये है कि एक तो जो है ना, छाइयाँ बहुत ज्यादा है अच्छा, और छाइयाँ, दाने भी हैं। दाने भी हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब ठीक है। पूछ रहे हैं आपको इंटरनल हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक ओके है। गुड कोई गुड। ब्लड टेस्ट करवाया आपने, खून की कमी वगैरह? जी जी ब्लड टेस्ट करवाया है। तो ये कब से है आपको? ये हाँ हाँ। जी कितना टाइम हो गया इसको? जी ये हो गए हैं तकरीबन कोई 2-3 साल मुख्तलिफ। वो कोई 2-3 साल। तो आपने उसको दानों को फाड़े भी हैं? नहीं नहीं, दानों अच्छा, को नहीं पक्की फाड़ा, बात वो है। वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और कुछ उसमें लोग फाड़ते हैं फिर कहते हैं नहीं खड्डे नहीं भी फाड़े। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब इनसे पूछे, फरहत भाजी आपके दाने खुद ब खुद आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा सिस्टम चल रहा है? क्योंकि आपने कहा ना 2-3 साल, तो खुद ही आते चले जाते हैं, आपको ट्रीटमेंट भी करवाते किसी डॉक्टर के पास जाती हैं? नहीं नहीं, ये दाने ना आते हैं और खुद ही चले जाते हैं, लेकिन उसके जो दाग है ना वो रह जाते हैं। ठीक है, दाग रह जाते हैं, ठीक है। ओके बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। डिटेल में हम आंसर सुनेगा जी इमरान साहब। अच्छा ठीक है जी। इनको जो मैंने अभी बताया ना, ये पीने का और लगाने का दोनों यूज करें, ठीक है। ये तो इनके एक्नी के लिए है, और इसमें जो वो कह रहे हैं कि झाइयाँ तो इंटरनली प्रॉब्लम है ना, वो तो फिर अलग है, ठीक है। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था यूट्यूब पे, वो पड़ा होगा, ठीक है, ओके। जो हमने फेस का पूरा झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए, फेयरनेस के लिए बनाया था, तो वो यूज कर सकते हैं, वरना इससे भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो फिर अगर झाइयों का मैटर है वो हल करेंगे। अच्छा ये भी कह रहे हैं कि अक्सर मैंने देखा एक्नी होती है और हट जाती है, लेकिन उसके दाग रह जाते हैं। हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि दाग रह जाते हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने फाड़े हो तो खड्डे बन जाते हैं। हाँ ठीक है? बिल्कुल सही है। खड्डे भरना थोड़ा मुश्किल होता है, दाग हटाना आसान है, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। दाग तो अच्छे होते हैं। तो दाग हटाना जो है वो कोई इशू नहीं है, वो जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन खड्डे भरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इमरान भाई एक और कॉलर है, दुआ नूर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? जी ठीक है जी डॉक्टर साहब से बात कीजिए। मुझे ये सवाल करना था। जी जी बात कीजिए बात। मैं गिर गई थी, अभी तक आईब्रो पर बाल नहीं आए। क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, बोलें क्या कह रहे हैं आप? मैं बचपन में गिर गई थी, तो आईब्रो पर चोट लगी थी, अभी तक बाल नहीं आए। अच्छा दफ्तर में गिर गई थी, चोट कहाँ लगी? सर पे? आईब्रो पर। अच्छा आईब्रो के बाल वहाँ चोट लगने से खत्म हो गई, ये कहना चाह रही हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा ये कितनी पुरानी बात है मेरी बहन? जी मैं बचपन में गिर गई थी, 34 साल मेरी उम्र है। नहीं नहीं, आपकी उम्र 34 साल है, आपको ये चोट लगे हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन। अच्छा बचपन में चोट लगी थी। हाँ। डॉक्टर साहब आप बात कर लीजिए। ठीक है, तो उस जगह पे अभी आपके बाल नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो देखें जब तक उस जगह पे कोई जख्म नहीं बनेगा बाल नहीं आएंगे। अच्छा वो जगह प्लेन होगी, पोर्स कान प्लेन होगी ना, जगह है। जब तक वो पोर्स नहीं बनेंगे उसमें बाल कैसे आएंगे? ठीक है, मसाम वहाँ से खुलेंगे तो बाल आएंगे ना। तो उसके लिए जो है, अगर इसके लिए मैं लाइव तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है। हाँ आपको बाद में राब्ता इनके जी, फेसबुक क्योंकि वगैरह उसको पे, लगाने हाँ। के लिए अगर मैं बताया सनो हर एक बंदा उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हाँ ऐसा नहीं करता। तो वो चीज़ बताना लाइव ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि आप अगर ये नंबर स्क्रीन पर चला 031582484704, आप नोट डाउन कीजिए और फिर इमरान साहब का हम नंबर आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन उसके लिए भी लगाना एहतियात हो, आंखों में ना जाए, ठीक है, क्योंकि जहाँ जाएगा वो जख्म बनाएगा। अच्छा बलावा आता है, बलावा एक, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, जो कुछ धोबी लोग जो है ना उस पर निशान लगाने के लिए भी यूज़ करते थे। अच्छा अच्छा गोल गोल से होते हैं। अच्छा। तो उसको थोड़ा सा आप कील मार के उसके अंदर से ऑयल निकल आता है, ठीक ठीक है। लेकिन ये हर एक एक्सपेरिमेंट ना करें, जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, और जहाँ पर बाल ना हो उस जगह पे थोड़ा सा लगा लें तो उस जगह को छील देता है, थोड़ा सा जख्म बन जाता है। जख्म बनेगा, वो जख्म पे ऊपर आपने फिर खोपरे का तेल लगाते रहे या फिर पॉलीफिक्स वगैरह लगाते रहे, वो जख्म ठीक करें, आप ठीक हो जाएंगे, बाल उगने शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह है तो बड़ा, सस्ती चीज़ है, लेकिन ये है कि सेंसिटिव बहुत जो है ना, इसको एहतियात आप के देखिएगा कि इसमें आंखों पे ना जाए। हाँ एहतियात बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कुछ टाइम तकरीबन 3 घंटे के अंदर अंदर अपना वर्क कर जाता है। अच्छा 3 घंटे के अंदर वहाँ एक छाला सा बन जाता है,
वो छाला खत्म हो गया, जख्म अच्छा, कोई पेन भी होता होगा? पेन होता है, हाँ। जाहिर सी बात, जख्म बनेगा तो पेन तो हाँ, पेन तो होगा जी। ये बड़ा तकलीफ दे प्रोसीजर है। असल में कहीं और किसी और एरिया में हो तो कोई इशू नहीं है, जैसे बालों सर के ऊपर हो, ठीक है, तो वहाँ के बालों का इशू हो तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो आईब्रो है ना, अब आपको पता है कि ये आंखों से करीब करीब होती है, ठीक है, तो आंख में चला जाए या भय के चला जाए तो वो फिर उसके लिए अच्छा डॉक्टर साहब, sensitive ये कराची से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ या पे बैठते हैं? या फिर जो है नॉर्मली तौर पे प्याज, लहसुन, अदरक, ठीक है, इसका पेस्ट बनाकर ठीक है, किसी मलमल का दानेदार कपड़ा होता है ना, हाँ हाँ, उसमें लगा के इसको रगड़ें आप, अच्छा उससे भी अगर थोड़ा सा इसका स्किन इनका छिल गया वो भी ठीक है, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें आप खोपरे का तेल लगाते रहे, नारियल का तेल लगाते रहे, जैसे जख्म होता है अक्सर हम लगाते हैं। तो ये चीज़ जब हटेगी, जब तो मसाम खुलेंगे, क्योंकि वो अब जगह प्लेन होगी ना, हाँ। अब प्लेन को जो है ना, वो जब तक वो मुतासिर नहीं होगी जख्म से, वो ठीक नहीं होगी, वहाँ बाल नहीं आएंगे। अच्छा, इतने टाइम से इनको किसी ने, मैं हैरान हूँ कि ये पूरी प्लेन जगह है। तो ये है कि बाकी है कि इसके लिए तो वैसे तो एलोपैथिक में इंजेक्शंस वगैरह भी होते हैं लगाने ओके। के, जी, वो भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में यही है, ठीक है, ठीक है। यही खा ले। ये जो पस वाले दाने पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और ये बहुत तकलीफ देते हैं, और यानी कि बाद इंसान होगा तो बेचैन हो जाता फेस पूरा ऐसा है, भर जाता है। कि करीब बैठे लोग भी कहते अय हैं, अल्लाह, हाँ, अब तब उसका अपने तो बेचारे का कसूर नहीं है ना, कसूर वो हो गया, एक चीज़ जब आ ठीक गई है है। तो कुछ लोगों का जेनेटिक भी होता है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे अच्छा, कुछ लोग को हर साल निकलते हैं और हटते हैं, बिल्कुल, ऐसा भी है? हटते हैं। तो देखें उसमें जैसे उनके हार्मोन्स चेंजिंग, देखें एक बार जब जिस टाइम पे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उन दौरान अगर आपने ग़िज़ाओं में कंट्रोल नहीं किया होता है, वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ओके। फिर कुछ लोगों को जो है ना कुछ टाइम तक, हाँ, इसकी ट्रीटमेंट करें तो ये बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो अच्छा, खत्म कुछ भी लोगों को रेड कलर के भी होते हैं बिल्कुल दाने रेड ना, कलर के बहुत- दाने निकल आते हैं या पीप वाले निकल आते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे ना तो वो रेड है ना फिर वो पस वाले हैं, बिल्कुल गोश्तनुमा दाने होते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है ना बड़ा तकलीफ दे होते हैं, ठीक है, और ये जगह स्किन जो है ना उनकी बहुत सख्त हो जाती है, तो वो फिर जो है बड़ा तकलीफ भी देते हैं। और फिर जो है ना कोई भी अगर मिसाल के तौर पे किसी इवेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है ना तनकीद का निशाना बन जाता है। ओह। तो ये चीज़ें जो अब है, इसके बाद इमरान भाई, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेके अच्छा। वापस आऊंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगी, जिनकी शादियां होने वाली हैं बिल्कुल। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप लोगों ने नाज़रीन कहीं नहीं जाना, मेरी बहनें जिनकी शादियां होने वाली हैं या मेरे भाई जिनकी शादियां होने वाली हैं, वो फ़ौरन हमें कॉल करें और हरबले से इमरान खान से क्वेश्चन करें, और इसके बाद हम खुद अपनी बहनों के बारे में जिक्र करेंगे। यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हरबले से इमरान खान साहब के साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर सभी आपकी खिदमत में हाजिर हैं मॉर्निंग शो लेके, और बात करें हम आपकी ब्यूटी की, और आपके स्किन पे हो गई है एक्नी। अच्छा, मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ इमरान साहब से। इमरान साहब, आपने कहा कि यार ये वो लोग हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, चले हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, फास्ट फूड खा लिए, वो जो लेट्स सी, एक होता है स्किन की ऊपर से क्लीनिंग करना, तो कुछ लोग डरते, जैसे फेस वॉश नहीं यूज करते, साबुन नहीं, तो होम रेमेडी के तौर पे हमें अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए, जिससे हमें उसकी प्रोडक्ट की या उस हर्ब्स की अफादियत, तो हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? बिल्कुल देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि नीम सोप, हाँ ठीक है, नीम सोप जो है ना वो बेहतरीन है बगैर किसी केमिकल के, ठीक है, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि एलोवेरा का जेल ले लें आप, ठीक है, 2 चम्मच, उसके अंदर आधी चम्मच आपने कोकोनट ऑयल डालना है, ठीक है, इसको आपने मिक्स करके पूरे फेस पे लगाना है, ठीक है, आप 5 मिनट बाद जो है ना उसको आप हल्के हाथ से रफ करके चेहरे को धो लें, तो ये बेहतरीन फेस वॉश है। यानी कि आपके दाने भी खत्म हो जाएंगे, स्किन भी टाइट हो जाएगी, जिनकी स्किन लटक रही हो, लूज हो रही हो, झुर्रियाँ पड़ रही हो, वो भी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, यानी कि क्लीन स्किन के अंदर। अच्छा, ये जो स्किन पे मट्टी फंसी है, इससे क्लीन होगी? एलोवेरा के अंदर जो है ना एंटी एजिंग फार्मूला पाया जाता है, ओके। ठीक है, जो आपके स्किन से मतलब ये कि स्किन को ऐसा कर देता है कि जैसे अपनी एज से कम दिखना। रोजाना कर सकते हैं? रोजाना कर या सकते हफ्ते में हैं, 2? रोजाना करें, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड अच्छा, इफेक्ट दिन में नहीं। 2 बार भी यूज कर बिल्कुल, सकते हैं? और इसमें मजीद अगर बेहतरी चाहते हैं आप, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसमें आधी चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर भी डाल दें। और अच्छा, ये भी कर स्क्रब सकते के हैं, तौर पे हो गया स्क्रब तो? के तौर पे, स्क्रब के तौर पे, ठीक है, तो ये उनके जो लिए बचा हुआ जिनके- नीम है ये जाया नहीं करना। बिल्कुल, ये अच्छा, वैसे ये ही- जो आपका पाउडर जो आपने बनाया 3 चीजों के इंग्रेडिएंट से, अगर इसमें इतना सा ये लेके पाउडर और हम इसके अंदर एलोवेरा लगा डाल के बिल्कुल डाल सकते और ये फेस वॉश के तौर पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं,
ठीक या है, इन्होंने आधा घी मुझे बना दिया, अल्लाह लेकिन ये वाला फार्मूला अगर, क्योंकि इसमें सफ़ेदा काशगरी भी है, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार करेंगे। अच्छा, ओके। ये अगर आप इससे अपने फेस को धोने, तो फिर आपने अगर सिर्फ फेस वॉश के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो फिर आपने इसको जो है ना हफ्ते में एक दिन, वरना आप इसको कंटिन्यू, अगर जिनके फेस पे दाने वगैरह हैं उसको आप कंटिन्यू लगाते रहें, लगाने में कोई अर्ज नहीं है, इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और वो जो दूसरा है एलोवेरा वाला, ठीक है, तो एलोवेरा और उसमें कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जो है 2 चम्मच, कोकोनट ऑयल आधी चम्मच, और आधी चम्मच आपका नीम के पत्ते, अगर नीम के पत्ते स्किप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। बाद लोग कहते हैं ना कि वो अजीब सा लग रहा होता है फेस पे लगा हुआ, तो ये कि आप जो है ना सिर्फ एलोवेरा जेल 2 चम्मच और आधी चम्मच कोकोनट ऑयल मिला के ये आप फेस पे लगा लें और 5 मिनट बाद इससे धो लें। ओके, अच्छा, आप चाहें तो जैसे कोकोनट ऑयल के साथ अगर जिस तरह स्क्रब के तौर पे, तो पिसा हुआ खोपरा होता है ना, वो भी जरा सा दरदरा सा होता है, तो उससे क्या होगा, स्किन जो है आपकी क्लीन होने में बड़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, हम तो वो स्किन को डैमेज नहीं करता। जी जी जी, ठीक है, जो कोकोनट आप बता रहे हैं ना, जो पिसा हुआ खोपरा वो स्किन को डैमेज नहीं करता, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना? तो वो बहुत अच्छा जो है ना स्किन को मुलायम भी करता है। और आप 20 रुपीज को इतना सारा दे देते हैं वो लोग, ऐसा ही है ना। ऑयल भी यूज करें, लेकिन स्क्रबिंग के तौर पे जैसे क्लीन करने के लिए रगड़ने में ना, वो आपको नुकसान नहीं देगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ब्रेक में किया था, कि वो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली, उनके चेहरे पे एक्ने है, वो क्या करें? सबसे पहले बिल्कुल इसको यूज करें, 1 महीना पहले यूज कर लें, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही आपके दाने वाने खत्म, ठीक है। आपको जिस दिन शादी होगी उस दिन आपको लोग पहचानेंगे नहीं कि कौन है ये कौन लड़की आ गई ये कौन लड़की है। हाँ, इसको आप कंटिन्यू 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अच्छा, शादी के कभी नोट किए, कभी लड़कियों की अक्सर शादी के करीब ना, वो बेचारी एक तो टेंशन होती, कभी बाजार जा रही हैं, ये परेशानी, वो उनके चेहरे पे ताना जरूर निकलता है, कभी ना दुखेगा जरूर होगा। एक वाकया मेरे साथ हुआ है अभी 3 दिन पहले, लेकिन वो बताऊं लाइव नहीं बताऊं। अच्छा, ब्रेक में बताएंगे। अच्छा, जाते जाते अपना कोई मैसेज प्लीज जरूर, ब्यूटी से मैसेज ये है कि देखें, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें जी, और कोशिश करें कि 7 साल तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगाएं। 7 साल के बाद 14 साल तक आप उसको शेर की निगाह से देखें, डरा के रखें। 14 साल के बाद अपना दोस्त बना लें, इससे पहले कि वो किसी और को अपना दोस्त बना लें। तो बेहतर ये है कि आप अपना उसको दोस्त बना दें, ताकि वो अपनी हर बात आपसे शेयर करे, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करे और आपका बच्चा महफूज रहे। बहुत प्यारी बात इमरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। एवरी ट्यूसडे मेरे साथ इमरान खान हमारे साथ होते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को भी हम एक नया टॉपिक के साथ इनके साथ हाजिर होंगे। इस सेगमेंट का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, अभी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और ये है सभीज़ किचन। और इस किचन में मेरे दरमियान वो तमाम सीनियर शेफ और बड़े ज़बरदस्त जो यमी खाने बनाते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो एज अ गेस्ट फॉरनर आते हैं। और इट्स ऑनर टू मी कि इस वक्त बहुत ही सीनियर, बहुत ही, यानी कि जब से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ उनमें सबसे ऊपर सुपर डिग्री पे जो पर्सन आते हैं शेफ में, वो हैं मोहम्मद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। आपकी एक्सपीरियंस जब मेरे ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब बता रहे थे, यानी कि अबव द 35 तकरीबन 35 से 40 साल हो चुका है। Oh my मैं God. चाइनीज का हेड शेफ था के रेस्टोरेंट पे जॉब करते थे। ओके। ये सिंधी मुस्लिम में जिनसा पे भी मैंने काम किया हुआ है। एम्पीरियल कोर्ट, काफी रेस्टोरेंट कराची में मैंने ओपन कर चुका हूँ। अच्छा, आप ओपन भी कर चुके हैं? जी जी जी। मैं समझी जॉब करते नहीं, ये तो बड़ी बात है कि ओपन करना। अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज जो है, मैंने कहा चाइनीज फूड में बड़ी ज्यादा, ऐसे है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, चाइनीज सबसे ज़्यादा मैं चाइनीज ही बनाता हूँ और चाइनीज में एक्सपर्ट हूँ मैं। और अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा। पहले रेस्टोरेंट में जॉब कर तो रहा अब था। पर्सनल काम जी, आपका जी। क्या चल रहा है? अपना जो है ना तारक रोड में एक गाड़ी पे मैं चाइनीज लाइव बना के मतलब इंपीरियल चाइनीज फूड वैन के नाम से। अच्छा, तो काफी लोग आते हैं, डिफेंस से भी आते हैं, बेरिया टाउन से भी आते हैं। रात 8:30 से 12 तक होता हूँ मैं। रियली? चलिए जी, आज डिश का नाम पहले बताएं, फिर आपसे बहुत आपकी जो है ना वो जर्नी के बारे में गुफ्तगू होगी कि कैसे इनका सफर हुआ। लेकिन मैं चाहूंगी पहले हम डिश क्या है, डिश का नाम और इसके इंग्रेडिएंट्स। जी देखिए, मैं अभी बनाऊंगा ड्रैगन चिकन।
ड्रैगन चिकन जो है ना, इसके लिए हमें चिकन चाहिए बोनलेस, तकरीबन ये 200 ग्राम। ओके, मैं फ्रेंच फ्राइज समझ रही थी इधर से। इतनी खूबसूरत इसकी कटिंग की हुई है उन्होंने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये बोनलेस को मैंने फ्राई किया हुआ है। ओके, हल्के से नमक और मसाला डाल के, इसमें ठीक, ज्यादा ठीक। नहीं है इसमें। ओके, उसके बाद जो है ना, इसके लिए चाहिए हमें केचप, ओके, तकरीबन हाफ कप केचप चाहिए। डन। फिर जो है ना, हमें ये मसाला रखा हुआ है, इसकी चिली सॉस है, चिली हाफ टी सॉस, स्पून। ओके, और गार्लिक गार्लिक, 1 टीस्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। ओके, ये क्या? ये जो है ना मसाला है, ब्लैक पेपर है। अच्छा, ये काली मिर्च, अच्छा काली जी, और ये तिल है। तिल है, ओके, कुटी हुई मिर्च, नमक, और ये चिली सॉस है, चिली सॉस, और ये चिकन पाउडर है। और वो नेक्स्ट हमारे पास क्या ये है? जो है ना, ये काली मिर्ची है, काली ये भी मिर्च है, ओके। और चाइनीज, ये क्या चीज ये है? चीनी है, शुगर। भाई मैं समझी चाइनीज वो नमक सच होता है, ये अभी और जो ड्रैगन चिकन में क्रिस्टल बना। में होता है, मैं वो समझ रही थी चाइनीज। अच्छा जी, हम चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने जो है बर्तन रख दिया है फ्लेम के ऊपर, और जी अरे शुक्र करें अब्बास साहब के कराची में आज आगे गैस, वरना हम तो सिलेंडर जलाते। हंस रहे हैं आप। अच्छा जी, सबसे पहले ड्रैगन हमने चिकन ऑयल बनाने के लिए ठीक, ऑयल डाला मैंने। ठीक ठीक, ठीक है। ओके। सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले ये गार्लिक डालना है। क्रश चिली, नहीं ये गार्लिक अच्छा, फ्राई किया हुआ गार्लिक गार्लिक। है। जी जी, हाय अल्लाह जी, मैं तो इनको कुटी हुई मिर्ची समझ रही थी। फ्राई किया हुआ गार्लिक है। आपकी भाई क्या एक्सपर्टीज है भाई, बंदे को भी डाइवर्ट कर दे। ये आपने गार्लिक को सिर्फ फ्राई किया हुआ है? जी जी, गार्लिक फ्राई किया हुआ। कितनी प्यारी खुशबू आ ये हम रही है। लेंगे केचप। ओके, बहुत मजेदार। वाओ। अच्छा, चाइनीज में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, जी जी जी, बहुत पसंद करते हैं। मतलब केचप इसमें ड्रैगन चिकन में गार्लिक फ्राई करके डालते हैं ना, तो इसकी खुशबू आती है। बहुत बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। यही आप लोग फ्राई करके रखिएगा, जैसे ब्राउन ये हम लोग देखिए प्याज चिकन रखते हैं ना। यस, इसमें चिकन मैं ऐड हो चिकन गया। ऐड कर लिया। सबसे पहले हमने हल्का सा थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें गार्लिक फ्राई डाला, जी, जी। और फिर हमने उसमें केचप डाला, एंड जो है वो फ्राई चिकन ऐड कर लिया। ये जी हमने क्विकली हो रहा है जब सब कुछ ना, थोड़ा सा इस पे हल्का सा पानी, हल्का सा, ठीक है जी, दैट्स गुड। एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्टर, शेफ जी। ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर टेस्ट अपने हाफ टी अज़्ज़ाए का, स्पून से भी कम में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चिकन पाउडर, चिकन पाउडर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है हाफ जी, टीस्पून। हाफ टी स्पून। ये चिली सॉस for है, स्पाइसी flavor। के लिए हम डालते हैं ये चिकन चिली सॉस। चिली सॉस, ओके, यमी स्पाइस, और ये नमक है, ये हस्बे ठीक है जायका हस्बे नमक। जायका आप, ठीक है जी, ये भी ऐड कर लिया। ओके, ये है इसके मसाला है, अच्छा ठीक है, मिक्स मसाला बस। ओके जी, मिक्स मसाला जी जी, इनकी खास स्पेशलिटी होगी ना, तभी इन्होंने बनाया है। ये मैं खुद बनाता हूँ। मैं वही इसका देख मसाला। रही हूँ उसके जरा सा अलग से ना, ये जो है ना, मैं कह रही डॉक्टर साहब, सॉरी, एक तो अभी डॉक्टर का प्रोग्राम किया ना। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी ये डिफरेंट इसमें हर्ब्स इस्तेमाल की गई, खुशबू बड़ी प्यारी सी है। अच्छा जी, और आप ये क्या इन्होंने पहले से कुछ चिकन को डन किया हुआ है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या डलेगा मोहम्मद अब्बास ये साहब? अभी ड्रैगन चिकन तैयार है, अभी मैं डाल देता हूँ। अच्छा। फिर गार्लिक फ्राई राइस बनाएंगे। ये फिर हम जरा से इसके साइड बाद। पे कर दें चीजें, जी, जो एक- चीजें नहीं ये आपने चाहिए ऐड मुझे। की है वो आप इधर कर लीजिए, ये लीजिए भी आप ऐड कर लीजिए। यस, जो चीजें अभी हमने यूज करनी है वो हमने आपको दे दी। ओके ये ओके, ये एक चीज रेडी हो गई, डन हो गई। जी जी, अच्छा, नानी देखिए बड़ी क्विकली काम कर रहे हैं। इनकी एक्सपर्टीज नजर आ रही है, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखिए ऊपर जो नहीं तिल आएंगे। तेल आ गए खूबसूरती के लिए। This is a ये ड्रैगन garnish। चिकन आपका तैयार है। अच्छा, ओके, ये चाइना में लोग इसी तरह बनाते हैं क्या? जी जी जी, अच्छा, ये ओके, वाह वाह वाह, जबरदस्त। इसको हम वहाँ पे कर लेंगे, ये वहाँ कर लेते हैं, जो चीज़ रेडी होगी, दैट्स गुड। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट, जो चीज़ें यूज़ हो गई हम उसको साइड पर कर रहे हैं, और जो नहीं अभी वो हम अभी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर अगेन हम ऑयल आप डालेंगे। बनाएंगे गार्लिक फ्राई राइस। चले जी, गार्लिक फ्राई राइस, ये रहा गार्लिक आपका,
ये ऑयल डालो। हल्का, अच्छा ऑयल का बहुत कम, चाइनीज फूड में अब सब ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जी जी जी। है ना, वो लोग ज्यादा तली हुई और डीप फ्राई, हम लोग जैसे तरी तरी ये चीजें वो पसंद है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने। ये ठीक बटर है। ओके बटर, ओके दैट्स गुड। 3 टीस्पून बटर है इसमें। वो भी लाइट जल रही है, फ्लेम जी, हल्की सी है, देखिएगा। अच्छा ओके ओके, अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर क्या ऐड होगा? इसमें सिर्फ गार्लिक ऐड होगा अभी। अच्छा ठीक है, Fry जस्ट garlic। ओनली हल्का सा ऑयल और हल्का सा बटर ऐड किया है इन्होंने, और क्विकली जो है वो जर्सी बात मेल्ट हो गया। अब ये गार्लिक ऐड होंगे। ठीक है, गार्लिक की फॉर्म ही इन्होंने इतनी प्यारी की है कि वो जब चाहे डाल सकते हैं। 2 ओके तकरीबन 2 टीस्पून गार्लिक डाले, फ्राई ठीक किया है, हुआ। मैं समझ गई। अगर आप फ्राई किया हुआ गार्लिक अगर नहीं है, कच्चा लहसुन डाल के भी फ्राई करके आप गार्लिक फ्राई मैं समझ, डायरेक्टली आप जी जी भी ऐड कर सकते हैं। ओके, शेफ मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसमें बड़े राइस ऐड होगा। यस, गुफ्तगू इसलिए भी नहीं करें क्योंकि पहले डिश रेडी है, जब इनसे बात करते हैं मज़ेदार किस्म। ओके, तो थोड़े डालना जरूरी नहीं है, सभी डालना, आप थोड़े डाल दीजिए। ओके, ओह जबरदस्त, ये हो गई। अच्छा, आप घर में भी बना सकते हो और नहीं है तो फिर आप सर के पास अब चले इसमें जाएं। देखें अच्छा, क्या डालना है? चीनी, शुगर शुगर, 1 टीस्पून। ओके ठीक ठीक, ओके। अच्छा, क्विकली हो रहा है ये सब कुछ, मैं देख रही हूँ। वाह वाह, ओके, ये मुझे लगा मैं पता, जो लोग आपके पास आते होंगे आप क्विकली यूं ही ये तो कम में मैं क्वांटिटी के हिसाब से मैं मैं बनाता समझ, हूँ, मैं एक साथ समझ। 10-12 प्लेट बनाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत दे। ये चिकन पाउडर है। ठीक ठीक, अच्छा 1.5 एक, टीस्पून ओके। नमक और ये- हस्बे हाँ, जायका। हाथ से डाल दे, कोई मसला नहीं, आपको इजीएस्ट जैसे आपको कन्वीनियंट हो रहा है। यस, क्योंकि रेगुलर ये अपनी आप क्लाइंट्स को फ्रेश बना के देते जी जी हैं, लोग जी, खाते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। काफी मतलब रश होता है मेरे पास माशाल्लाह से, हफ्ता तौर पे तो बहुत रश होता आपस की है। बात है मोहम्मद हाँ, अब्बास साहब, जी, जी। एक प्लेट कितने की है ये बताइए? देखिए वहाँ पर जो है ना, जैसे मैं चिकन मंचूरियन वगैरह राइस के अच्छा साथ अच्छा 500 में ओके, देता हूँ। अच्छा रेस्टोरेंट पे वही चीज जो है ना तकरीबन 1400-1500 रुपए का है, और मैं 500 में देता हूँ। ओके ओके, 1400-1500 रुपए में आती है। ओके, अच्छा, उस प्लेट को एक पर्सन या 2 पर्सन इजीली खा सकते हैं? हाँ, तो ये 1 से 2 लोग खा सकते जी, जी, हैं। जी, बिल्कुल। That's good। अब इसमें देखिए ये फ्राई किया हुआ गार्लिक वो दोबारा भी ऐड कर रहा हूँ। लिया, ठीक है जी। अब इसमें आ जाएंगे, ये देखिए ये भी डालना है? ये अनियन? बाद में डालना ओके, है, एंड green, पे ओके, डालना है। एंड में, ताकि जरा इसकी जरा लुक भी नजर आए। आपने ये तो नहीं ऐड करना ब्लैक पेपर एंड चिली? जी कर दिया मैंने, नहीं चिली नहीं। ओके, चिली बिल्कुल भी नहीं। अब ये सोया सॉस ऐड करना है इसमें, 2 किस्म की सोया सॉस, एक तो अच्छा। डार्क सोया सॉस भी यूज कर सकते ठीक हैं। है। अगर वो नहीं है फिर कीकुमेन सोया सॉस, जापानीज सोया सॉस आता है, वो गार्लिक राइस में यूज होता है। अच्छा। कीकुमेन सोया सॉस, ठीक है, उससे जो है ना काफी खुशबू आता है राइस में। एक्सपर्ट, चाइनीज एक्सपर्ट। आपको चाइनीज अगवा कर लेंगे, फिर देख लीजिएगा, आप इतने उनके खाने बना रहे हैं। हैं जी, हम भी ढूंढ रहे हो कहाँ चले गए मोहम्मद अब्बास साहब। हाँ, वाह, वो पता आपको पकड़ के क्यों लेके जाएंगे? वो कहेंगे यार हम लोग भी स्पाइस नहीं डालते, तुम स्पाइस डालते हो। मैं जब चाइनीज का काम शुरू किया ना, कराची में सिर्फ 4 रेस्टोरेंट थे। अच्छा, अब तो पता नहीं कितना रेस्टोरेंट हो चुका है। 1986 से मैं काम कर रहा हूँ चाइनीज का। अच्छा, ये असल में इनके खानों में वो ज्यादा वो नहीं है ना, पंचायत नहीं। वो एक चाइनीज आई थी मेरे प्रोग्राम में, तो कहती है आपका खाना 2 घंटा, हम लोग 2 मिनट में तैयार। मैंने कहा लो भैया, किस्सा ही मुका दिया उसने। अब जो है ना इसमें हरी ओके, प्याज अब हम डालो। लोग हरी प्याज ऐड करेंगे। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आपने तो यखनी पुलाव वाला स्टाइल लगा दिया इसको, वो सॉस स्टाइल। ये गार्लिक फ्राई राइस, हमने वाइट खत्म करके ये राइस है ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम बनाते थे ना, ये 1400-1500 रुपए का प्लेट है, और घर पे ज्यादा से ज्यादा आपको 200-250 में कंप्लीट तैयार। और आपके पास 5 मेहनत किया था। अच्छा जी, अच्छा ये कैसे आपने स्टार्ट किया? किसने कहा कि
कभी किस अम्मी ने कहा कि यार मोहम्मद अब्बास बेटा बहुत अच्छा खाना बनाते हो, या बेगम ने कहा अब्बास तुम्हारे हाथों में बड़ा जायका है, किसने मोटिवेट किया तो देन यू आर गोइंग टू देन टेक अ डिसीजन कि मैं शेफ बन सकता हूँ? ये मैंने जब मेरे बड़ा भाई है नासिर नाम है, उन्होंने बोला था चाइनीज रेस्टोरेंट पे तुम चले जाओ, वहाँ काम सीखो, फिर तुम शेफ बनो। अच्छा, सब गार्डन है ना, अम्मी ना बेगम ना कोई, ये आगे बड़े भाई, क्या नाम है उनका? नासिर नाम है। नासिर भाई आपसे बड़े? जी जी। अब क्या करते हैं वो है? उनका डिफेंस में कोई रेस्टोरेंट चलिए, है ठीक। चाइना मिंग के नाम से। अच्छा, उन्होंने आपको ये सजेशन दी, फिर जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते काम सीखते गया, 5-6 साल तो मैं हेल्पर थे वहाँ उस अरे रेस्टोरेंट में, अल्लाह। कहते चाइनीज रेस्टोरेंट बोर्ड ऑफिस में था अच्छा नजमाबाद में। अच्छा अच्छा, उस टाइम से मैं काम कर रहा था चाइनीज का। माशाल्लाह, यानी कि वहाँ रह रह के आपने जी जी, मैं सीख सीख गया पूरा, और मैं चाइनीज के हाथ में काम सीखा, जो ऑलरेडी चाइनीज है ना अच्छा, उनके हाथ में काम। ओरिजिनल चाइनीज? जी जी जी। अच्छा 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 अच्छा, इनका एक ओके। रेस्टोरेंट है बहादुराबाद पीकिंग चाइनीज, अच्छा, उनके हाथ में मैंने काम सीखा है। तो फिर इसीलिए आपको अंदाजा होगा कि उनके खानों का क्या स्टाइल है। ये बात है, बस जब भी ये। इनकी एक्सपर्टीज नजर आ रही है। चलिए जिसको डन करते हैं। जी जी, तैयार में प्लेट। ओके, अच्छा मैं नाज़रीन एक बात नोट डाउन करें आप जरा कि बहुत ज़िंदगी का ड्यूरेशन एक लॉन्ग देना पड़ता है किसी भी फील्ड को, तो आपकी एक्सपर्टीज नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, अब्बास साहब ने आखिरकार, मोहम्मद अब्बास साहब ने कंप्लीटली जो है वो, ओए होए 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 क्या धुआं उठ रहा है, आपने बस ये खुशबुएं बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं, वाओ आउटस्टैंडिंग जी। इसको हमने जबरदस्त, यस, अरे वाह, ये जरा कपड़े से जरा सा क्लीन कर दीजिएगा, जरा सा आपने जरा यूं यूं किया है ना, छन्ना मन्ना हो गया तो छन्ना मन्ना हो गया। ओके, अब बस अब ये बताइएगा, आपसे आप कुछ बताना चाहते हैं इंपीरियल के बारे में, वो जरा सा मुझे बताएं जी। ये तो हो गया कंप्लीट, इनकी डिश का नाम है चाइनीज ये गार्लिक फ्राइड राइस है, गार्लिक और ये ड्रैगन चिकन, ये हो गई डन। मोहम्मद अब्बास, शेफ मोहम्मद अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बनाया, लेकिन अब आप थोड़ी सी अपने बारे में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना और भी बहुत नहीं सारी नहीं नहीं, वो चीजें छोड़ो, चाइनीज का वो और नहीं, दिखाएंगे। आप इधर आ जाएं, आप उधर जी, का जी। सामने देखेंगे। आपने कहा कि मुझे मेरे भाई ने कहा कि मैंने फिर वहाँ पर वर्किंग की उनके साथ एज ए जॉब, जैसे हेल्पिंग के जी, तौर जी, पे जी, वर्किंग की। आप कॉन्सेप्ट ये नहीं लेके गए कि भाई मैं वहाँ शेफ बनने जा रहा हूँ, लेकिन जब उन तमाम एक एनवायरनमेंट आपको एक पॉजिटिव मिला और आपके अंदर एक पैशन आया कि ये मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा जी, हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो काम सीखने में तकरीबन 5 से 6 साल लगा कंप्लीट शेफ बनने में। माशाल्लाह। उस रेस्टोरेंट पे जो है ना, कहते चाइनीज रेस्टोरेंट, उसमें पहले मैं हेल्पर था। अच्छा। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है ना ये फ्राई के आइटम में वहाँ चला गया, फ्राई करता था, फिर जो है ना अच्छा। राइस पे चला गया, फिर सूप में चला गया, फिर कंप्लीट खाने पे चला गया मैं। फिर वहाँ का हेड शेफ था, तकरीबन 6-7 साल वहाँ तो मैं हेड शेफ रह के गया। फिर एक मिनकोट चाइनीज रेस्टोरेंट है डिफेंस में, अच्छा। वहाँ पर जो है ना मैं चला गया उस जमाना पे, तो तकरीबन 96 पे। ठीक है, ओह 96। वहाँ पर जाके ये मैंने वो रेस्टोरेंट ओपन करा, मिनकट चाइनीज रेस्टोरेंट डिफेंस में। ठीक है, तो वहाँ से मैं सीधा यहाँ तारिक रोड पे आया, एक इम्पीरियल कोर्ट है, तकरीबन 14 साल मैंने चलाया, ओपन करा था मैंने तारिक रोड पे। अच्छा, इंपीरियल बड़ा मशहूर है, ये बहुत इम्पीरियल मशहूर। कोर्ट। फिर उस रेस्टोरेंट से आखिरी जो मेरे रेस्टोरेंट था, जो लॉकडाउन में जो है ना, ये स्टेशन हाउस रेस्टोरेंट है जिसमें ट्रेन में खाना सर्व होता था उसमें, हाँ, फिर वो बंद हो चुका था। अच्छा ठीक है, फिर मैंने सोचा लॉकडाउन में क्या करें, फिर अपना कोई ऐसे ही गाड़ी रिक्शा मैंने लिया अच्छा, और उसमें जो है ना चाइनीज मैंने शुरू कर दिया था, सूप वगैरह, तो सूप बहुत चलने लगा। तारिक रोड पे शुरू किया था मैंने। सही है, 3 साल पहले जो ना रिक्शा में चाइनीज कहीं नहीं था, ठीक है। मेरे को देख देख के काफी लोगों ने भी शुरू किया चाइनीज। ऑटो चाइनीज इन्होंने शुरू किया, किस नाम से? इंपीरियल चाइनीज फूड मैन। अच्छा, आपने वो ऑटो में भी यही नाम मेंशन किया है, जी, जी, इंपीरियल के नाम से? जी, जी। ओके, अब ये देखिएगा, कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है, और इंसान की जरूरत थी उस वक्त कोरोना में, बहुत सारे लोगों को ये नीड थी कि वो अपने बच्चों को पालना है यार, रेंट निकालना है, घर की जिंदगी की जरूरत, जिंदगी पूरी करनी है। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का माइंड ऐसे चला कि जब शटर डाउन हो गया, सब बंद हो गया, अब क्या करें? तो फिर लोगों ने ये, उनमें से वन एंड ओनली मैं कहूँगी इज अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी जिंदगी को ये नहीं समझा कि ये एंड है, और इन्होंने कहा अब जिंदगी को मैं अब दोबारा नए सिरे से शुरू करता हूँ। हुनरमंद
इंसान ना खुद भूखा रहता है ना किसी को भूखा रख सकता बिल्कुल है, ऐसा ही ऐसा ही होगा, है। ऐसा ही और मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू, और हमारे लिए आप इंस्पिरेशन, आपको जो नाज़रीन वहाँ देख रहे हैं उन सब के लिए आप भी एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्बास साहब। शेफ मोहम्मद अब्बास साहब बहुत सीनियर हैं, 35 अबव इनका एक्सपीरियंस है एज अ कुकिंग में, एज अ चाइनीज़ में। और बड़ी बात है कि इतने सारे रेस्टोरेंट करने के बाद इन्होंने अपना बिजनेस खुद डेवलप किया। ये हम सब के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। आप लोग कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। मैं इनका करती हूँ शुक्रिया और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करेंगे आपकी ब्यूटी की। नहीं, ये वो ब्यूटी नहीं है, ये ब्यूटी सेगमेंट है और बाकायदा ब्यूटी सेगमेंट है। इसमें ब्राइडल मेकओवर होते हैं, आपकी इंस्टीट्यूट की बात की जाती है और उनकी बात की जाती है कि हम लोग मेकअप कैसे सीख सकते हैं, अपना सैलून कैसे रन कर सकते हैं, ग्रूमिंग क्लासेस, हेयर स्टाइल, ये सब गुफ्तगू इस प्रोग्राम में होगी। और साथ साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में हल्की फुल्की मौसीकी भी साथ साथ चलेगी। अच्छा जी, हमारे साथ अभी प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस नजम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी कैसी प्यारी हैं बहन, आप? कहाँ से आपने कॉल की? मैं पीआईबी कॉलोनी से बात कर रही हूँ। आपसे बड़ा हिम्मत, बड़ा हौसला मिलता है आपको देख के, आपका प्रोग्राम देख के। बहुत लाइक करती हूँ मैं और मेरी मदर आपको। अच्छा, आपका लाइक करना तो बनता है, मदर का लाइक करना कैसे हो सकता है? वो आपको आपकी बातों से, आप जो दिल बड़ा करने वाली बातें करती हैं कि दुनिया के साथ चले और हर तकलीफ और दुख को बस अल्लाह पे छोड़ दे, वो ही रजा करने वाला है, वो ही सब करने वाला है। बेशक। और मुझे आपसे पर्सनली तौर पे मिलना है। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, आप मेरी प्यारी बहन, आपका नाम नजम है ना, क्या बताया? नजमा? नहीं, मेरा नाम तो उज़्मा है, हस्बैंड का नाम मेरे नजम है। अच्छा उज़्मा, आप करती क्या है मेरी प्यारी बहन? मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा 16 साल का है, बेटी 10 साल की है माशाल्लाह। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? मेरे हस्बैंड जो है मेडिसिन कंपनी से हैं, माशा- फाइनियर से। अच्छा, बिल्कुल हम मिलते हैं, जरूर मिलेंगे। अब मुझे बताएं कहाँ पर मैं आऊँ आपसे मिलने? आप आइए, मुझे बुलाए, आप कहेंगी मैं तशरीफ ले आऊंगी। मजाक कर रही हूँ। खुद मिलूंगी। नहीं, मैं आपकी इतनी मोहब्बत मेरे लिए बहुत है। आप जो एक नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 031582484704, मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे बात भी करूँगी। आपकी मोहब्बतों का इतना ज़्यादा शुक्रिया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। बाखुदा मैं इस काबिल अपने आप को समझती नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने लिखा है कि तारीफ के काबिल है, उसकी तारीफ करो, सामने भी और पीछे भी। मेरी जज़ाक। मदर को भी बहुत लाइक करते हैं। एक्चुअली अभी 2 महीने पहले मेरे वालिद की डेथ हुई है, तो वालदा मेरी अकेली होती हैं, मैं उनकी एक ही औलाद हूँ और मेरा कोई बहन भाई नहीं है। तो वो जब आपका प्रोग्राम देखती है तो वो कहती है मुझे बहुत हौसला मिलता है सभी से, बहुत अच्छी बातें करती है। अल्लाह तो पाक बस अब उनको- आपसे मुलाकात होगी मेरी। अच्छा, अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ, मैं आपको ना अपनी इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन आ रही है, मैं आपकी मम्मा को भी ज्वाइन करूँगी और आपको भी अपने साथ ज्वाइन करूँगा। आप टेंशन ना लें और अल्लाह पाक आपकी माँ को हिम्मत दे। वो आपकी अम्मी नहीं, मेरी भी अम्मी है और हम सब की माओं को बहुत खुशकिस्मत वो बच्चे होते हैं जिनकी माएँ सलामत होती हैं और आप बहुत लकी हैं। आपका सबसे बड़ा शेल्टर आपकी माँ है, जो आप कहीं चली जाती हैं वो दुआओं की सूरत में। अल्लाह पाक आपकी माँ को सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की उज़्मा, और हिम्मत करें और अपनी माँ को बहुत प्यार करें और ये वक्त फिर दोबारा कभी नहीं, सब चीज़ें लौट आएंगी, माँ बाप कभी नहीं आते। चलते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की जानिब और यहाँ पर हम लोगों ने ऐसी ख़वातीन, जिस तरह भी मैंने उज़्मा से भी बात की, और ऐसी ख़वातीन, बड़ी बात है कि बड़ी पुरवकार अंदाज में अपने प्रोफेशन को लेके चल रही हैं और अपनी एकेडमी रन कर रही हैं और एक डिफरेंट, हमारे पाकिस्तान का हर सूबा, हर जगह, हर शहर हमारा अपना है, दिलो जान से हम उसको प्यार करते हैं। वहाँ के रहने वाले हुनरमंद लोगों को हम सलाम पेश करते हैं। इस वक्त मेरी प्यारी बहन यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, बहुत ही सीनियर हैं और बहुत टाइम से जो है वो काम कर रही हैं। तो अंबर हाशमी यहाँ पर मौजूद हैं, ब्यूटी इंस्ट्रक्टर हैं, ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी एकेडमी रन करेंगे अंबर ब्यूटी एकेडमी के नाम से।
13 साल से उनका एक रिलेशन रहा है अर्श मीडिया एंड PBI ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूटी इंडस्ट्री से उनका एक ताल्लुक रहा है और माशाल्लाह आज वो हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बन रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं अंबर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम अंबर, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ जैसे मैंने आपको वेलकम किया, आज ये बताएं आज यहाँ पर आना पहले ये बताएं कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आकर कि मैं अर्श भाई से और आपसे लाइव मिल रही हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अंबर, मैं नेचुरली बात करूंगी, ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें करने को हैं। मैं आपसे इतने सारे सवालात लेके बैठी हुई हूँ कि भाई क्योंकि बल्दिया में बहुत सारे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ख़वातीन को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है मैं गलत बात कह रही हूँ। उस जगह पर काम करना ना बड़ी मुश्किल होती है और काम लोगों से लेना, उन बच्चियों को ऑब्लाइज करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। ये इतना आसान नहीं है। हम तारिक रोड पे अच्छा जी ये हो रहा है इंस्टीट्यूट, बंस रोड, ये वो हुसैनाबाद इंस्टीट्यूट चले गए या कहीं मिट्टी चले गए, बहुत सारे मुझे मालूम है। लेकिन आप ऐसे एरिया पे अगर हम बिलोंग करते हैं किसी एरिया से जहाँ रिस्ट्रिक्शन बहुत है, वहाँ काम करना बड़ा टिपिकल है। लेट्स सी, मैं पहले यहाँ पर आपकी एकेडमी की बच्चियों से मिलवाती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी प्यारी बहन एक मौजूद है जिनका नाम है समीना और ताश ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे समीना? अल्हम्दुलिल्लाह। एकेडमी, अंबर एकेडमी से आए हो अभी? अंबर एकेडमी से बिल्कुल लिंक है मेरा और मैंने अपना सैलून बनाया हुआ है बल्दिया से ही थोड़ा सा आगे। अच्छा। जो मेरा इलाका है वो मतलब शहर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, गोट की तरफ नाम आ जाता बताएं है। ना, नाम कोई मसला नहीं। मुआज गोट। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मैं उन ब्यूटिशियंस को जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन उनको कहीं पर आगे आने का कोई भी जरिया नजर नहीं आता कि हम भी जाके अपने काम को एनहेंस करें। तो आज अच्छा लगा आपको यहाँ जी आना? बहुत अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम मेरा है कि मैं किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। कोई बात नहीं, और आगे बहुत जाओगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में देख लें गुड मॉर्निंग विद सभी के एक खूबसूरत प्रोग्राम में, आप मॉर्निंग शो में देखें आप बच्चियां कितनी डिजर्विंग टैलेंटेड हैं और उन बच्चियों को हम आगे लेकर आने की पूरी कोशिश करें। और इसका जो सेहरा उन तमाम इंस्ट्रक्टर को जाता है जो अपनी एकेडमीज़ या अपने एरियाज़ में वर्किंग को रन करें, जिस तरह अंबर हाशमी जी। यहाँ पर एक और मेरी प्यारी बहन मौजूद है। तायरा, कैसे हो आप? ठीक हो? तायरा सैलून आपका? जी। अजी तायरा, आप बताएं मुझे, आप जो है वो आपके सैलून में जो आप एरिया पे काम करती हैं वो कौन सी जगह? शेरशाह में सामने देखो मेरी शहजादी। शेरशाह में काम करती हूँ, तो घर में होम बेस पे सैलून है। अरे वाह, क्या बात है। आज बहुत टाइम बाद हम अंबर के थ्रू यहाँ पर आए हैं, सो अंबर का बहुत ज़्यादा थैंक यू इसके लिए। ऐसे हमें ही अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिला। दैट्स गुड। आपको आपकी अम्मी भी देख रही होंगी, घर वाले भी देख रहे होंगे। देखना, बोल के आई हूँ देखना ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी जान आया तायरा, आपको अल्लाह पाक बहुत कामयाबियां अता फरमाए। अच्छा जी, इसके बाद मेरी प्यारी बहन एक और मौजूद है, उनसे भी मिलवाते। तोशी एंड तोशी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप गुड़िया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ओके, आप भी बताएं जरा, कैमरे पे बताएं कहाँ से? मैं भी कराची बल्दिया टाउन से ही हूँ, 24 मार्केट। वैसे तो आपने सुना होगा 24 मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े सैलून्स हैं, लेकिन मेरा सेटअप मेरे घर में ही है क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, साथ साथ बच्चों को देखना, हाउसवाइफ की तरह काम करना। और मैं अंबर के थ्रू यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू अंबर, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए। थैंक यू सो मच। दैट्स गुड। अब आपको एक अंदाज़ा हुआ है कि काम की जो कैपेबिलिटी या उसको कोई किसी मेजरिंग में नहीं किया जा सकता। हुनरमंद कोई भी हो सकता है, सिर्फ हमें उसको आगे लेकर आना है। अब मैं इनके हुनर को कंपेयर करूं कि इसका सैलून नहीं है तो ये स्क्रीन पर नहीं आ सकती, ये मैं इस बच्ची के साथ ज़्यादती कर रही हूँ। इसका मतलब है बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इन तमाम स्किल्स वुमेंस को, स्किल्स मैन जो भी हम लोग जो हुनर रखते हैं उन सबको सपोर्ट करें। मेड इन पाकिस्तान, प्रमोट इन पाकिस्तान। अच्छा जी, हल्के फुल्के अंदाज में जब खूबसूरती चल ही रही है तो साथ साथ आप लोग मेकअप भी करते रहे, उसके बाद हम आपकी प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे और ऐसा जैसे मैंने कहा ना, प्रमोट करें अपने पाकिस्तान को। तो यूथ में खूबसूरत आवाज़ के मालिक, हमारा एक बलूचिस्तान का एक कल्चर डे मैंने एक सेलिब्रेट किया। मैं हर त्यौहार को बड़े खूबसूरत अंदाज से गुड मॉर्निंग विद सभी पे सेलिब्रेट करती हूँ। तो यहाँ पर एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक जो हैं वो रेलेवेंट कहाँ से हैं वो सब आपको बताएंगे, क्योंकि मैं थैंक्सफुल बीबर उन्होंने स्पेशली रेकमेंड किया इस लड़के को, इस सिंगर को कहूँगी, लड़का तो है ही है, सिंगर है लेकिन बड़े खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं जी, कौन है जी? ये मौजूद है यहाँ पर
काशी काशी यहाँ पर मौजूद है। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो काशी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। आज कंफर्म हो गया, आप आ गए हो स्क्रीन पर, देख लो। बिल्कुल ऐसे लग रहा है? नहीं लग रहा है, आज और बहुत ही सभी अच्छा बाजी लग रहा है आपके यहाँ सामने। पे। बिल्कुल ऐसे क्योंकि मैं आपका शो पहले भी मैं देखता था। अच्छा। और मैंने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है यहाँ पे आना इजी तो नहीं होता। हाँ। प्रोसेस होता है सारा। तो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको आके यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि बहुत सारे, कुछ मिसाल के तौर पे कोयटा को हमेशा ही एज ए बैकवर्ड एरिया देखा जाता है, समझा जाता है। अच्छा, यू आर बिलोंग टू कोयटा? कोयटा ठीक। बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब साइड, मतलब डेरा गाजी खान, लेकिन मूविंग टू कोयटा। लेकिन ये कहने का मतलब है कि बड़े शहरों के मुताबिक ना, अच्छा, अकॉर्डिंग टू यानी कि ये ओपनली बता रहे हैं कि वहाँ के टैलेंट को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की बहुत सारी चीजों को उस रेंज तक स्क्रीन पर नहीं लाया जा रहा जो वो डिजर्व करता है। और कोयटा के देखें, कोयटा में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। टूरिज्म देखें, एक एक चीजें हैं लेकिन जिनको कवरेज नहीं मिलती, जो कि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन थैंक्स टू यू कि आपने बुलाया, क्योंकि जिस बंदे ने रेकमेंड की है तो उनकी बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ और आपने बुलाया यहाँ पे, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चले, अब मैं कहूँगी अंबर से बात बाद में करूँगी, पहले जरा आपकी आवाज़ तो सुन लूँ। इतनी तारीफ मैंने की है वो तो सुननी चाहिए ना, थोड़ा सा स्टार्ट ले, थोड़ा गुनगुनाए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जबरदस्त, अंबर भी क्लैप अच्छा जी, आप अंबर की तरफ चलते हैं। अंबर, ये बताएं कि ऑफ कोर्स आपकी एकेडमी अंबर एकेडमी के नाम से आप बल्दिया में रन कर रहे हो और ब्यूटिशियन भी ऑलमोस्ट वहीं से ही हैं, तो मुझे बताएं स्टार्ट इनिशियली कैसे आपने किया और कितनी मुश्किलात आपको आई, ताकि वो लोग मोटिवेट हों कि मुश्किलात के बिना कुछ भी नहीं मिलता। सब ये समझते हैं कि हर चीज़ मुझे जी अच्छा फाइनेंस मिल जाए, मुझे प्लेस मिल जाए। अब कितनी बच्चियाँ जिनके पास जगह नहीं है वो अपने घर के अंदर ही स्टार्ट ले रही हैं, फर्स्ट कदम ही उठा रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ जो मिली उस पर शुक्र करना चाहिए और उसको ही ग्रूम अप करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोई वक्त ऐसा होता है जो इंसान को उस जगह, उस मकाम पे ले जाता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो कोई भी नहीं देख सकता। मेरा स्ट्रगल ऐसे शुरू हुआ कि मैं एज अ हाउस वाइफ अपने घर में काफ़ी खुश थी, बट हस्बैंड की जॉब के बाद फिर मुझे इस एकेडमी में कदम रखना पड़ा। उसके बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, फिर मैंने पीबीआई को ज्वाइन किया, अर्श भाई को। ठीक है। अर्श भाई को मैंने एक लिंक के ज़रिए किया था, लेकिन अर्श भाई ने मुझे आज इस मुकाम पे ला के बिठा दिया कि
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आपके सामने इस लाइव शो में बैठूंगी। चले अपनी मिस के लिए क्लैप कर दें जल्दी से, ये मोटिवेट, उनकी आंखें नम हो रही हैं, रोना रोना नहीं है बिल्कुल भी, नो नो नो। और मुझे बहुत अच्छे से याद है आपका ब्यूटी, अभी जब आपका जो एक इवेंट हुआ था यही इशारा फैसल पे, जी जी, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और वर्कशॉप वगैरह, सेमिनार, ओके, मैजेस्टिक में, हाँ ठीक ठीक, 3 दिन की जो वर्कशॉप थी। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है, उसमें मैं आई थी और उसके बाद अर्श भाई ने मेरे सर पे जो हाथ रखा वो अभी बहुत आज काम आ रहा है। आए सो स्वीट। चलें, अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को कामयाबियां दे और आप लोग बहुत आगे मकाम तक जाएं। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अभी भी आपको बहुत ऊंचा मकाम अच्छा दिया है, जिससे आप देखें खुद बनना बहुत आसान है, लेकिन आप अपने जैसे बहुत सारे बनाएं ये बड़ा मुश्किल है। रियली मैं सच कह रही हूँ। बिल्कुल आपको देख के, मैंने अर्श भाई को देख के ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। मुझे इतनी वहाँ पे आपको पता है बल्दिया टाउन की साइड पे स्पेशली घरों में जब काम हो रहा तो इतना ज़्यादा हमारे पास अमाउंट नहीं होता, ना हमें कस्टमर पे करते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी हम उस एकेडमी को लेके चल रहे हैं, अच्छा काम सिखा रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं ये चाहती हूँ कि आपके एकेडमी में जो स्टूडेंट सीख रही हैं, ऑफ कोर्स आप मेकअप सिखा रहे होंगे, हेयर स्टाइल सिखा रहे होंगे, अभी भी वहाँ जो ऑफ कोर्स जो वीनस एचडीटीवी चैनल देख रहे हैं तो वो आपको ज्वाइन करना चाहती है, तो वो कोई लोकेशन या कोई किस तरह वो आपको ज्वाइन कर सकती हैं? वो आपके एकेडमी के कोई करीब होता है ना कि बंदा यार या मैं फेसबुक पे आपको ज्वाइन कर ले, हम भी क्लासेस ले लें, बहुत सारे मोटिवेशन मैसेज मिल रहा होता है मैम। जी जी बिल्कुल, मुझे अगर ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लिख सकते हैं और मैं इजीली, ये लोग भी जो मुझे ज़्यादातर नंबर बताना चाहो तो बता सकते हो, अल्लाह करे किसी को यार किसी बच्ची को फ़ायदा हो जाए, हमें तो कोई वो नहीं। बिल्कुल, और मैं एकेडमी में ऐसे बच्चियों को अभी रिसेंटली सिखा रही हूँ जी जी, जिनसे मैं विदाउट पे उनको मैंने अभी सिखाया। फिर तो अब तो फौरन नंबर बता दो, अब तो आसरा नहीं करना प्लीज। और वो लड़कियां जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो अपना प्रोफाइल अंबर से शेयर करें एंड कहें कि वो मॉर्निंग शो में हमने उनको देखा था, और वो क्लिप भी इनको शेयर करें तो फिर ये उनको फ्री क्लासेस देंगी। जी बताइए अंबर। मेरा नंबर नोट करें 0346 2820 568। दैट्स गुड, दैट्स जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा अंबर। अच्छा जी, हम लोग थोड़ा थोड़ा इन ब्यूटिशियन से बात करते हैं, इजाजत है? ठीक है जी अंबर, थोड़ा बच्चियां आई हैं तो सबसे पहले हम समीना फ्रॉम सैलून का नाम है ताशी ब्यूटी सैलून। ताशी, माइक देना जरा मुझे काशी, इधर है ताशी, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको एक बार फिर वेलकम करती है और हम चलते हैं ब्यूटिशियन की जानिब। ब्यूटी एकेडमी की जो है तमाम ऑफ कोर्स अंबर ब्यूटी एकेडमी से बिलोंग करते हैं सब बच्चे और रिकमेंडेशन है, तो मैं चाहती हूँ कि इन बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑब्लाइज करूँ ताकि आप लोग भी आगे बढ़ के कुछ सीखें। जी यहाँ पर मौजूद है समीना फ्रॉम ताशी सैलून से। समीना माशाल्लाह सैलून रन कर रही है, दबंग किस्म का काम कर रही है, ऐसा ही है? तो मुझे बताइए ज़रा, आज आपने जो एक मेकओवर किया है थोड़ा इसको ब्रीफ करें हमें, हमारे नाज़रीन भी देखें। जी, ये मैंने इनका मेकअप स्मोकी लुक पर किया है। ओके, स्मोकी लुक इनका क्रिएट किया है। ठीक है, और क्योंकि ये सबसे पहले बेस कौन सी लगाई थी शहजादी? मैंने इनकी बेस कैरोन से बनाई। कैरोन की बेस है, अच्छा जी। उसके बाद फिर आपने इसको कंटूरिंग की, सब कुछ आई शेड्स वगैरह ड्रेस के मुताबिक लुक दिया है। तो ये कौन सी एंगेजमेंट मेकअप है, वलीमा है, क्या ये हम एंगेजमेंट मेकअप इसको कह सकते हैं। ओके ठीक है, ज्यादा हमने हार्श नहीं किया, ज्यादा मैंने इनको ज्यादा वो नहीं, क्योंकि इनका ड्रेस कलर बहुत हार्श है तो हमने इसको बड़े उसके मुताबिक से किया, ऐसा ही है। अच्छा जी, कुछ और बात कहना चाहेंगी? मैं यही बात कहूँगी कि जैसे कि मैम अंबर ने कहा कि काम हमें आता है, बहुत ज़्यादा आता है, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन प्रमोट नहीं हो सकते हैं आगे अपने इलाकों की वजह से या अपने इनकी वजह से। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग इस तरह आपको इंशाल्लाह फिर दोबारा बुलवाते रहेंगे। अच्छा जी, ऑफ कोर्स अभी मेरे साथ समीना फ्रॉम ताशी सैलून से थी और मेरी दुआएं इनके साथ हैं कि ये और बेहतरीन मजीद आगे, क्योंकि सीखने का अमल कभी भी नहीं ख़त्म होता। इसके बाद हमारे साथ मौजूद है ब्यूटिशियन ताहिरा सैलून से। जी गुड़िया, थोड़ा अपनी ब्राइड के बारे में ब्रीफ कीजिए। सामने मैं जरा खड़े होकर, यस आप माइक करीब करें, यस अब बताएं। इनका बेस कौन सा लगाया? इसका बेस मैंने कैरोन का लगाया है और इसे मैंने सॉफ्ट सा मेकअप दिया है। अच्छा, इनके भी ड्रेस का कलर बड़ा प्यारा, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। जी, कुछ वलीमा लोग हाँ मैं समझ, मॉडर्न टाइम का, ठीक है, ज्यादा भर के मेकअप नहीं ओके जा रहे ना, ठीक है, इसलिए
बस वो बेचारी स्लिप हो रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपने तायरा, आप बार बार माइक को सही तरह पकड़ नहीं पा रही हैं। अच्छा जी, तोशी सैलून से एक बार फिर गुड़िया मुझे ज़रा सा ब्रीफ कीजिएगा अपनी ब्राइड के बारे में। मैंने अपनी ब्राइड को जो है मिनरल बेस होता है मिक्स, जो हम लोग सैलून में अक्सर यूज़ करते हैं कि सारी बेसिस को मिक्स करके हम एक मिनरल बेस बनाते हैं, तो उसी का टचअप दिया है। तो वो वन टाइम में अच्छा टचअप आ जाता है उसका, और प्रॉपर एक ही बार में बेस तैयार हो जाती है। तो उसके साथ, उस बेस के साथ मैंने मिनरल बेस के साथ काम किया। ओके अच्छा, इधर बुलवाने का मकसद ये कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक ब्राइडल कॉन्टेस्ट करेंगे बड़ा सा, ठीक है, और उसके अंदर हम सारी ब्राइड्स को ओपन प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आप लोग लाइव मेकओवर कीजिए, और फिर हम आपके लिए ऑफ कोर्स कैश प्राइज और ट्रॉफी इनामात। मिस समीना एक मिनट रुक जा मेरी शहजादी, एक मिनट। तो हम आपके लिए ही बात कर रही हूँ मैं, आप लोगों के लिए ब्राइडल कॉन्टेस्ट लेकर आएंगे हम लोग आप लोगों के लिए। और अंबर क्या कहते हैं, इस तरह की बच्चियों को इस तरह प्लेटफॉर्म देने से एक अच्छी वो मिलती है, उनको ऑब्लाइज किया जाता है और वो कंपटीशन में बहुत कुछ सीखती हैं। क्या कहती हैं? बिल्कुल होना चाहिए। आपको याद होगा आपका 2011 का ब्राइडल शो 100 ब्राइडल, उसमें मैं भी हूँ, वहाँ पे मैंने रैंप वॉक की है। अगर किसी ने देखना हो तो जरूर देखें। क्या यादें आप निचोड़ रही हो, छिंजोड़ रही है। बहुत बहुत ज़बरदस्त एक मेगा इवेंट था। अच्छा, बड़ा मजा आता है पता है, जब वो लड़कियों से जब डिफरेंट वहाँ पर चैनल्स आए होते हैं ना, तो वो ब्राइड्स के पास जाते हैं। वो कुछ अनमैरिड लड़कियां होती हैं और घर में जैसे किसी ने किसी को बहन को बना दिया, किसी ने भाभी को बना दिया, या कोई अनमैरिड लड़की को बना दी, मुझे ब्राइड बन के बहुत अच्छा लगा, मेरी ब्यूटिशियन ने मुझे बहुत अच्छा तैयार किया है, और मुझे मैंने कहा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी अभी रुखसती होने वाली। मैंने कहा तेरे तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं। इतनी वो खुश होती हैं। और नो डाउट एक बड़ा हम लोगों ने एक्सपो सेंटर में 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट इज द बिगेस्ट, पूरे में कहूँगी पाकिस्तान में ब्राइडल कॉन्टेस्ट का ये एक मयार सिर्फ अर्श मीडिया ने ही कायम किया है, और सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। बहुत रिजनेबल, हर बच्ची उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, चाहे उसका सैलून है या नहीं। और ये एक बार फिर हम लेकर आएंगे ताकि आप जैसी तमाम बच्चियां अपने काम को बड़े प्लेटफॉर्म पे भी दिखा सके। कैसा लगेगा? और मैंने ऐसे ब्यूटिशियन बहुत बहुत बड़े बड़े सैलून पे आपकी वही मेगा इवेंट वाली जो तस्वीर है 2011 की ब्राइडल शो, 2012 की ब्राइडल शो की, उन्होंने अपने पार्लर के बाहर लगाई हुई है, बाकायदा लिखा हुआ है अर्श मीडिया। ओ तेरी खैर हो। अच्छा नहीं, ये बड़ा वो होता है कि सारे उसमें सैलून्स भी होते हैं और जिनके सैलून्स नहीं होते वो भी हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ काम का मुकाबला होता है, सैलून मुकाबला नहीं होता। हम कहते हैं वो तमाम खवातीन जो बहुत बेहतरीन मेकअप करती हैं वो मुकाबला होता है। लेट्स सी, जाते जाते मैं ये कहूँगी सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंटेशन, क्या नाम है शहजाद भाई, सॉन्ग रेडी कर लें। सबसे पहले मेरी गुड़िया आप आ जाएं यहाँ पर सेंटर में, ठीक है, और इनकी जो है मैं चाहती हूँ ब्राइडल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले समीना और ताशी सैलून से इनकी ब्राइड, आप चंदा यहाँ सेंटर में आ जाए, यस, और आप समीना आप तशरीफ रखें, यस, सामने देखो कैमरे पे, सॉन्ग प्ले कीजिएगा, यहीं रुकिएगा, बस आगे पीछे ना होइएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि जब उन्होंने मेकओवर किया, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी मेहनत है वो जो नज़र भी आनी चाहिए। और माशाल्लाह आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं अंबर हाशमी और अंबर एकेडमी से हैं, माशाल्लाह बच्चियों को भी बहुत सपोर्ट करती हैं, और मैं अंबर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सॉन्ग क्यों नहीं प्ले हो रहा शहजाद भाई, क्या हो गया?
एक साथ हो जाएं। यस, अच्छा जी, हम लोग ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी अंबर का मैसेज ले लूं और फिर हम लोग आखिर में काशी का सॉन्ग सुनेंगे और एंड करेंगे, ठीक है? तो अंबर जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज दे देंगे ना, और रह जाए आपका मैसेज, तमाम ब्यूटिशियन को मैसेज दे। मेरा मैसेज ये है कि आप प्लीज़ अगर अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे दिल से सिखाएं और प्लीज़ रेट कम कर दें प्लीज़। इस महंगाई के दौर में वो बच्चियाँ जो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हैं उनका ख्याल कर लें और प्लीज़ डिस्काउंट पे सिखाएं उनको, ताकि वो आगे जाके एक हुनरमंद अपना काम कर सकें और आपकी मोटिवेशन के साथ वो आगे जाकर आपका नाम रोशन करें कि हमने उस ब्यूटिशियन से सीखने के बाद आज अपनी एकेडमी को मैंने रन किया है। सेम मेरी तरह प्लीज़ आप लोग इस बात को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल। और मैं दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। रावलपिंडी? लाहौर से जी। मोहम्मद एहसन आसिफ। आसिफ, कैसे हैं आप आसिफ? प्रोग्राम देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी जी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ काशी भी बैठे हुए हैं, आप प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं अभी एक सरप्राइज है क्योंकि मैं अभी जो एक सरप्राइज काशी के लिए है क्योंकि मैं उसका भाई हूँ बड़ा। अच्छा सरप्राइज, ओके। काशी, आप सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है अपने भाई का इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करना? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे आप लोगों पे भी प्राउड है। लाइक आप एक यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं आप उनको, चाहे वो ब्यूटिशियन में हो चाहे वो सिंगर में हो, तो एक चांस किसी भी एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड आपने करना है, बाकी किस्मत और कोशिश उनकी होती है, वो जितनी कोशिश करेंगे तो उसके लिए बेहतर है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ, देना बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे बिल्कुल लास्ट मोमेंट रह गया, ये ना काशी का गाना रह जाए तो हम इनका लास्ट सॉन्ग सुनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, माइक मुझे दीजिएगा। और तमाम ब्यूटिशियंस का, मॉडल्स का और अंबर आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम लोगों का जाने का वक्त हो गया। हम लास्ट जो है काशी के सॉन्ग के ऊपर हम एंड करेंगे। और अपना बहुत, काशी ये लीजिए माइक और अपना जो है लास्ट सॉन्ग हमारे साथ शेयर कीजिए। और हम लोग चलते हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किस तरह उभरते सूरज की तरह। अपनी होस्ट दोस्त को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। एंड ओवर टू मिस्टर काशी, सिंगिंग करेंगे। मैं रुसे आना कर मेरी जान सजना, ऐਵੇਂ रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, ऐਵੇਂ रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, सीने लाया नहीं है सानू जांदी वार वे, जांदी वार वे, कल्ले जीना नहीं है सामी दिलदार वे, दिलदार वे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, असी तेरे नाल कीती सी जुबान सजना, होई तेरे बाजू दुनिया वीरान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, ऐਵੇਂ रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। अच्छा, मुझे काशी को जो है सुन के मेरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में लास्ट मोमेंट रह गए, एक छोटा सा सुना देती हूँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेके तुमको ना समझाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बस इससे ज्यादा नहीं। मैं एक ये आप सुनो, ये मैं नहीं, मेरे पास तुम हो, ये जरा प्लीज हो जाए लास्ट। हाँ, भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ।
मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए।